ये मूवी हमें आज से सीधे लगभग 550 साल आगे 2563 की अनोखी लेकिन खतरनाक रोबोट और साइबोर्ग की दुनिया में ले जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां अमीर लोग नीचे रहने वाले गरीब लोगों को अपने मनोरंजन के लिए यूज करते हैं। कंपटीशन के नाम पर इन्हें लड़वाते हैं और ऊपर बैठकर चाय पीते हुए इन सबका मजा लेते हैं। ऊपर यानी हवा में तैरता हुआ एक अमीरों का शहर जिसका नाम झेलम सिटी है और इसके ठीक नीचे जमीन पर है आयरन सिटी। यहाँ रहते हैं गरीब मजदूर और आधे इंसान आधे मशीन यानी साइबोर्ग लोग। झेलम सिटी कैसी है, वहां क्या होता है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी आयरन सिटी के लगभग सभी लोगों का एक ही सपना है कि किसी भी कीमत पर किसी भी तरह वो झेलम सिटी में जा पाएं, जबकि वहां जाने की परमिशन किसी को नहीं है। झेलम सिटी के लोग हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने गैजेट्स ही यूज करते हैं और पुरानी टेक्नोलॉजी से बने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, साइबोर्ग और रोबोट जैसे इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज को रोज जमीन पर फेंक देते हैं। ये कबाड़ सीधा आकर गिरता है जमीन पर बसी हुई आयरन सिटी में। जमीन पर रहने वाले लोग इन सामानों में से अपने मतलब की चीजें ढूंढकर उनका यूज अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। डॉक्टर ईडो भी रोज झेलम सिटी से गिरने वाले इस कूड़े के ढेर में आते हैं और आधे अधूरे रोबोटिक शरीरों में से अपने मतलब के पार्ट्स निकालकर अपने गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करते हैं। बदले में कोई पेशेंट उन्हें संतरा दे जाता है तो कोई टमाटर, बस यही डॉक्टर ईडो की फीस है। इसी कबाड़ के ढेर में एक दिन डॉक्टर ईडो की नजर एक आधी अधूरी मशीन पर पड़ती है। ये एक साइबोर्ग गर्ल है। वो पूरी तरह से डैमेज है लेकिन उसका चेहरा सुरक्षित है और उसके दिमाग में लगी माइक्रो बैटरी अभी भी थोड़ी चार्ज है, जिसकी वजह से उसका ह्यूमन माइंड भी अभी कुछ जिंदा बचा हुआ है। डॉक्टर बहुत संभाल कर उसे उठाते हैं और अपने घर ले आते हैं। घर पहुंचकर वो उसे ठीक से फिर से जांचते हैं तो पता लगता है कि उसका दिमाग तो वाकई सुरक्षित है जबकि उसका शरीर गायब है। लेकिन 2563 में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब ऐसे लोगों को ठीक करना डॉक्टर्स के लिए नॉर्मल सी बातें हैं। बस इंसान का दिमाग सुरक्षित बचा होना चाहिए। डॉक्टर ईडो के पास एक रोबोटिक शरीर पहले से ही मौजूद होता है। वो उसी शरीर में इस साइबोर्ग लड़की का दिमाग फिट कर देते हैं। लड़की ठीक हो जाती है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है। वो डॉक्टर से अपने बारे में पूछती है। हालांकि उसके ब्रेन का डीप एग्जामिनेशन करते वक्त ही डॉक्टर को पता चल गया था कि ये मासूम सी दिखने वाली लड़की 300 साल पुराने युद्ध की सबसे खतरनाक योद्धा है। लेकिन डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता, सिर्फ इतना बताता है कि तुम्हारा बॉडी मैकेनिज्म डैमेज हो चुका था जिसे मैंने रिपेयर करके तुम्हें इस नए शरीर में फिट कर दिया है, बस। फिर डॉक्टर उसे बाहर की दुनिया दिखाते हैं। वो बहुत खुश होती है। तभी उसकी नजर ऊपर तैरते हुए शहर पर पड़ती है। वो उसे ध्यान से देखती है और मासूमियत से पूछती है कि ये क्या है। डॉक्टर ईडो बताते हैं कि 300 साल पहले सक्षम लोगों ने ऐसे अनेकों शहर आसमान में बसा लिए थे। फिर एक भयानक युद्ध हुआ और सारी स्काई सिटीज खत्म हो गई। सिर्फ यही एक बची क्योंकि ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड और ताकतवर थी। इसका नाम है झेलम सिटी। हालांकि झेलम की सारी फैक्ट्रियां, उद्योग और जरूरतें आयरन सिटी के लोग ही चलाते हैं, लेकिन ऊपर जाने की परमिशन फिर भी किसी को नहीं है। साइबोर्ग गर्ल ये सब सुनकर चुपचाप बस झेलम को लंबी नजरों से देखती रहती है, जैसे उसका दिमाग कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो पूछती है कि ठीक है, इसका नाम तो झेलम है, लेकिन मेरा नाम क्या है। डॉक्टर प्यार से उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं अलीटा। एलिटा अपना ये नाम सुनकर खुश हो जाती है और चहकते हुए डॉक्टर के गले लग जाती है। यही मूवी में ह्यूगो की एंट्री होती है, जो इस मूवी का हीरो है। वो एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। ह्यूगो कबाड़ से सामान ढूंढकर उनसे साइबोर्ग के लिए सर्वो और माइक्रो मोटर बनाकर बेचता है। जैसे ही वो एलिटा को देखता है वो समझ जाता है कि ये एक साइबोर्ग गर्ल है, यानी आधी लड़की और आधी रोबोट। दिखने में ये बेशक बहुत नाजुक सी लगती है लेकिन ताकत में बहुत मजबूत है। धीरे धीरे एलिटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ह्यूगो उसे अपनी सुपर बाइक पर बैठाकर शहर घुमाता है, जिससे एलिटा का दिमाग पहली बार स्पीड की ताकत को समझता है। ह्यूगो उसे बताता है कि उसका एक ही सपना है, किसी तरह झेलम पहुंचना। ह्यूगो कहता है मैं एक दिन झेलम सिटी जरूर जाऊंगा। लेकिन एलिटा जब ये नाम सुनती है उसका दिमाग चौकन्ना हो जाता है, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच पता चलता है कि आयरन सिटी में एक सीरियल किलर लड़कियों को मार रहा है और उनकी बॉडी पार्ट्स बेच रहा है।
एक रात एलिटा देखती है कि डॉक्टर ईडो रात को काफी देर से घर आए हैं। उनके हाथों पर खून लगा हुआ है। ये देखकर एलिटा के मन में पहली बार डर और शक की फीलिंग होती है। वो सोचती है कि कहीं डॉक्टर ईडो ही तो वो सीरियल किलर नहीं है। अगली सुबह भी एलिटा का मन बेचैन रहता है। रात वाली डॉक्टर ईडो की वो इमेज उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। अगली रात जब डॉक्टर ईडो घर से बाहर निकलते हैं तो एलिटा चुपचाप उनका पीछा करती है। वो देखती है कि डॉक्टर ईडो अंधेरी गलियों से होते हुए शहर के बाहर की तरफ एक अकेली लड़की के पीछे बढ़ रहे हैं। अचानक एक साइबोर्ग क्रिमिनल डॉक्टर ईडो पर अटैक कर देता है। यहाँ एलिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि वो क्रिमिनल्स डॉक्टर ईडो को हंटर वॉरियर कह रहे हैं। तब एलिटा को एहसास होता है कि डॉक्टर किसी बेगुनाह को नहीं मारता, बल्कि वो एक हंटर वॉरियर है। हंटर वॉरियर वो लोग होते हैं जो साइबोर्ग अपराधियों को मारकर शहर के आम लोगों को सुरक्षित करने में मदद करते हैं। अब एलिटा को यह भी समझ आ गया था कि जिस लाल कोट वाली लड़की को बचाने की कोशिश डॉक्टर कर रहे थे वो भी इन्हीं अपराधियों की साथी है और इन सब ने मिलकर ही एक प्लानिंग के तहत डॉक्टर को मारने के लिए यहाँ बुलाकर फंसाया है और अब उन्हें घेर कर मारना चाहते हैं। तभी वहां वही सीरियल किलर पहुंच जाता है जो शहर में लड़कियों की हत्या कर रहा था। ये सब देखकर पहली बार एलिटा की भूली हुई पावर थोड़ी सी एक्टिवेट हो जाती है और बस उस सीरियल किलर पर मौत बनकर टूट पड़ती है। तभी वहां एक और मॉन्स्टर टाइप साइबोर्ग डॉक्टर को मारने के लिए आ जाता है, लेकिन एलिटा उसे इतना मारती है कि वो भी अपनी जान बचाकर वहां से भागने को मजबूर हो जाता है। लेकिन इनके भागने के बावजूद भी एलिटा उनकी एक साथी किलर को मारने में सफल हो जाती है। ये वही लाल कोट वाली लड़की है जो धोखे से डॉक्टर को यहाँ तक लाई। इसके बाद डॉक्टर और एलिटा उस मारी गई साइबोर्ग क्रिमिनल का सिर लेकर फैक्ट्री जाते हैं, जहां उन्हें सिर के बदले में 20,000 की पेमेंट की जाती है। आयरन सिटी में बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए यही काम करते हैं, लेकिन ये सब बहुत घमंडी हैं, जिनसे अभी आगे एलिटा का सामना होने वाला है। फिलहाल एलिटा डॉक्टर से पूछती है कि क्या आप भी पैसा कमाने के लिए हंटर वॉरियर बने हैं। डॉक्टर एलिटा को दर्द भरी नजर से देखता है और अपनी जिंदगी की वो कहानी उसे बताता है जिसकी वजह से वो हंटर वॉरियर बना था। डॉक्टर बताता है कि जब मेरी पत्नी, बेटी और मैं एक साथ रहते थे तब मैंने एक साइबोर्ग बनाया था, लेकिन उस रोबोट ने मेरी ही उस हैंडीकैप्ड बेटी को मार डाला जो चल नहीं पाती थी। इस घटना के बाद डॉक्टर ने अपने ही बनाए हुए रोबोट को खत्म कर दिया और फिर ऐसे बाकी रोबोट्स को भी ढूंढकर खत्म करने लगा जो ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, और इस तरह डॉक्टर एक हंटर वॉरियर बन गया था। अगले दिन डॉक्टर की एक्स वाइफ उनसे मिलने आती है। एलिटा के शरीर को देखकर वो इमोशनल हो जाती है और बताती है कि एलिटा को लगाया गया ये शरीर दरअसल उनकी बेटी का शरीर था। ये सुनकर एलिटा कंफ्यूज्ड होकर चली जाती है। सीन कट होता है और ह्यूगो एलिटा को अपने साथ एक गेम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। ये गेम यहाँ का बहुत पॉपुलर गेम था, लेकिन वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि एक दो बार गिरने के बाद ही एलिटा उस खेल को किसी एक्सपर्ट, किसी स्किल्ड प्लेयर की तरह खेल रही है और जीत भी जाती है, जबकि यह बहुत कठिन और फास्ट स्पीड वाली गेम थी। अब ह्यूगो को लगने लगा था कि एलिटा के रोबोटिक शरीर और इंसानी दिमाग में बहुत कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं और एलिटा की ये पावर्स उसे झेलम भेजने में मदद कर सकती हैं। वो उसे एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर ले जाता है। यहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है और झालम भी काफी पास दिखाई देता है। वहाँ एक बहुत बड़ा पाइप था। ह्यूगो बताता है कि झालम से सभी चीजें इसी पाइप के थ्रू नीचे आयरन सिटी में हम तक पहुँचती है। और फिर ह्यूगो एलिटा को अपने मन की बात बताता है कि मैं भी झालम सिटी जाना चाहता हूँ। वो एलिटा की मेमोरी वापस लाने के पर्पज से उसे बताता है कि तुम भी झालम से ही ओरिजिनेटेड हो, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें जिस इलेक्ट्रॉनिक्स गार्बेज से उठाया था वो झालम से ही आया था। लेकिन यहाँ एलिटा झूठ बोलती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ह्यूगो उसे यूज करके जालिम जाना चाहता है। जबकि सच्चाई ये थी कि एलिटा की 90% मेमोरी वापस आ चुकी थी और अब वो सब कुछ अपनी प्लानिंग के अनुसार कर रही थी और उसके इरादे बहुत खतरनाक थे। दूसरी तरफ मूवी में वेक्टर नाम के एक दूसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है। वेक्टर एक रेस गेम का ऑर्गेनाइजर और हेड था और डॉक्टर की पत्नी भी वेक्टर के टच में थी, क्योंकि वेक्टर ने उससे वादा किया था कि वो उसे जालिम भेज देगा। यहाँ वेक्टर के पास वही मॉन्स्टर टाइप साइबोर्ग भी दिखाई देता है जिसे एलिटा ने पहले मार कर भगाया था। डॉक्टर की वाइफ भी एक सर्जन है और वो उस साइबोर्ग को ठीक करके उसे और ज्यादा बड़ा और पावरफुल बना देती है। ये साइबोर्ग बताता है कि उसकी ये हालत एलिटा नाम की एक छोटी लड़की ने की है जो बहुत ताकतवर है। वेक्टर डॉक्टर की वाइफ से कहता है कि अगर तुम एलिटा को मेरे हवाले कर दोगी तो मैं तुम्हें जालिम सिटी भेज दूंगा।
इधर ह्यूगो एलिटा को वही गेम दिखाने ले आता है जिसका मालिक वेक्टर ही है। डॉक्टर की वाइफ और वेक्टर एलिटा को यहाँ देखकर उसे खत्म करने की प्लानिंग करने लगते हैं, जबकि इन दोनों को ही और ह्यूगो को भी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि खुद एलिटा भी अपना मिशन पूरा करने के लिए यहाँ के सिस्टम को ऑब्जर्व करने आई है, समझने और देखने आई है। अनजान ह्यूगो एलिटा को बताता है कि इस गेम के विनर को इनाम के तौर पर जालिम सिटी भेजा जाता है। ह्यूगो को लगता है कि एलिटा को अब भी कुछ याद नहीं है। वो उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए उसे एक पुराना जहाज दिखाने के लिए ले जाता है और बताता है कि ये 300 साल पहले के दुश्मनों का जहाज है। उस जहाज को देखते ही एलिटा फैसिनेटेड हो जाती है। वो तुरंत पानी के अंदर कूदकर उस जहाज में चली जाती है। जहाज का सिस्टम सैकड़ों साल बाद अभी भी वर्किंग है और एलिटा की कमांड को कंप्लीटली फॉलो कर रहा है। और थोड़ी ही देर में एलिटा उस जहाज के अंदर से एक हाई टेक रोबोटिक बॉडी निकालकर ले आती है। इस बॉडी को लेकर एलिटा सीधे डॉक्टर के पास आती है और कहती है, मेरे दिमाग यानी हेड के साथ इस बॉडी को जोड़ दीजिए। लेकिन डॉक्टर एलिटा को ऐसा करने से इनकार करते हुए कहता है कि मैं ये शरीर तुम्हें नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये भयानक हथियारों से लैस एक बेहद पावरफुल बॉडी है। अगर यह शरीर तुम्हारे साथ जोड़ दिया गया तो तुम बहुत खतरनाक बन जाओगे। इसमें पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत है। डॉक्टर के इस इनकार से एलिटा को गुस्सा आ जाता है। वो बाहर आ जाती है और ह्यूगो के साथ फैक्ट्री की तरफ जाती है और वहां जाकर खुद को हंटर वॉरियर के रूप में रजिस्टर्ड कर देती है। आई कार्ड लेकर वो ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है जो हंटर वॉरियर्स का सबसे बड़ा क्लब था। वहाँ शहर के सभी हंटर्स मौजूद होते हैं। एलिटा सबको उकसाते हुए कहती है कि अगर धरती पर शांति चाहिए तो हमें वेक्टर और उसके साइबॉर्ग को खत्म करना होगा, क्योंकि वही असली कातिल है जिसने शहर में कई लोगों की जान ली है और अब भी लोगों को मार रहा है। इस पर एक हंटर एलिटा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम छोटी सी लड़की किसी को कैसे मारोगी? सिर्फ आई कार्ड बनवा लेने से कोई हंटर नहीं बन जाता, इसके लिए पावर भी होनी चाहिए। ये सुनकर एलिटा उसी हंटर की तलवार से उस पर हमला कर देती है। हमला इतना पावरफुल था कि वो बेचारा कई फीट दूर जाकर गिरता है और फिर दोबारा एलिटा से भिड़ने की हिम्मत तक नहीं कर पाता। ये देखकर वहां बैठे बाकी हंटर्स भी शॉक हो जाते हैं। इसी दौरान वेक्टर का वो मॉन्स्टर टाइप साइबॉर्ग भी वहां पहुंच जाता है जिसे डॉक्टर की पत्नी ने अपग्रेड कर दिया था। वहां पहुंचते ही वो साइबॉर्ग एलिटा पर हमला कर देता है और एलिटा भी उस पर पलटवार करती है। बड़ी चालाकी से वो साइबॉर्ग एक सुरंग में घुस जाता है। डॉक्टर ईडो एलिटा को उसके पीछे सुरंग में जाने से रोकते हैं, लेकिन एलिटा को पता था कि उसे क्या करना है। वो उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड जगह तक पहुंच जाती है। दोनों के बीच बहुत तेज लड़ाई होती है और अंत में वो साइबॉर्ग एलिटा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी दौरान ह्यूगो और डॉक्टर भी वहां पहुंच जाते हैं और साइबॉर्ग को जला देते हैं, जिससे एक बार फिर वो साइबॉर्ग अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। डॉक्टर एलिटा के एक डैमेज शरीर को जल्दी से घर ले आते हैं। एलिटा का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका होता है और अब उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि एलिटा के दिमाग के साथ अब उसी शरीर को जोड़ दिया जाए जो एलिटा जहाज में से अपने लिए लेकर आई थी, और ऐसा ही होता है। अगली सुबह जब एलिटा जागती है तो वो खुद को काफी अच्छा फील करती है, क्योंकि अब आखिरकार उसे वो शरीर मिल चुका था जिसे लगाने की वो जिद कर रही थी। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर एलिटा ने उस साइबॉर्ग से खुद को घायल क्यों करवाया था। ये शरीर बेहद शक्तिशाली शरीर था। इसमें अनेकों पावरफुल हथियार थे और इस शरीर से आग भी पैदा की जा सकती थी। इसके अलावा एक और विशेष बात डॉक्टर बताता है कि अब तुम्हारे दिल में भी इतनी जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी है कि उससे पूरे शहर की कई महीनों तक की बिजली सप्लाई की जा सकती है। अगले दिन एलिटा ह्यूगो से मिलने जाती है तो ह्यूगो फिर से एलिटा से कहता है कि मैं जल्द से जल्द जालिम जाना चाहता हूँ, लेकिन वहां जाने के लिए मुझे स्कोर चाहिए जो या तो गेम जीतने से मिलता है या फिर किसी को मारने के बाद मिलता है। ये सुनकर एलिटा अपना रोबोटिक दिल अपने शरीर से बाहर निकाल देती है और ह्यूगो को देते हुए कहती है कि तुम्हारा काम साइबॉर्ग पार्ट बेचना है। तुम मेरे इस दिल को बेचकर लाखों का स्कोर कमा सकते हो जिससे तुम जालिम जा सकोगे। लेकिन ह्यूगो एलिटा का रोबोटिक दिल लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है, इसके बिना तुम जी नहीं पाओगी, मर जाओगी, इसलिए तुम इसे अपने पास ही सुरक्षित रखो। ये बात एलिटा के ह्यूमन माइंड को इमोशनल कर देती है और वो ह्यूगो को चाहने लगती है। तभी ह्यूगो उसे जालिम जाने का एक दूसरा रास्ता बताता है कि तुम्हें रेस गेम में हिस्सा लेना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये रेस जीत सकती हो और अगर तुम ये रेस जीत गई तो हम दोनों जालिम आसानी से जा पाएंगे। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि एलिटा भी इसी रेस में हिस्सा लेना चाहती है। इसी दिन के लिए तो एलिटा ने चतुराई से ये पावरफुल शरीर अपने दिमाग के साथ जुड़वाया था। एलिटा तुरंत मान जाती है और रेस गेम में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है।
रेस के दिन वेक्टर बहुत सारे हंटर्स और क्रिमिनल्स को इकट्ठा करता है और कहता है कि अगर रेस के दौरान तुम सब मिलकर एलिटा को घेर कर मार दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा स्कोर दूंगा, इतना बड़ा जो जालिम जानने के लिए तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ सीन कट होता है और स्क्रीन पर फिर से वही हंटर दिखाया जाता है जिसे एलिटा ने क्लब में हराया था। अब वो अपनी बेइज्जती का बदला एलिटा से एक दूसरी तरह से लेना चाहता है। वो जानता था कि एलिटा ह्यूगो को चाहती है, इसलिए वो एक आदमी को मारने के बाद उसके कत्ल में ह्यूगो को फंसा देता है। अब ह्यूगो पर किसी की हत्या का आरोप लग जाता है, सब उसे अपराधी मानने लगते हैं। आयरन सिटी में चारों तरफ ये बात आग की तरह फैल जाती है। दूसरी तरफ स्क्रीन पर एलिटा को दिखाया जाता है जो उस रेस में हिस्सा लेने के लिए ट्रैक पर आ चुकी होती है और उसके चारों तरफ वेक्टर के वही साइबोर्ग होते हैं जिन्हें एलिटा को मारने के लिए भेजा गया था। तभी डॉक्टर ईडो कॉल करके उसे बताते हैं कि तुम्हारे आसपास फेयर प्लेयर्स नहीं हैं, बल्कि वो खतरनाक अपराधी हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं। लेकिन एलिटा को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो इसी मौके की तलाश में थी। रेस शुरू होती है और सभी एलिटा पर हमला कर देते हैं और एलिटा भी बड़ी बेरहमी से सबको खत्म करना शुरू कर देती है, जैसे वो आज वेक्टर के इस पूरे साम्राज्य को ही खत्म कर देना चाहती हो। लेकिन तभी एलिटा को ह्यूगो का कॉल आ जाता है। ह्यूगो उसे बताता है कि वो हंटर जिसे तुमने मारा था अब मेरा दुश्मन बन गया है, क्योंकि मैं भी उस दिन क्लब में तुम्हारे साथ था। वो अब मेरी जान लेना चाहता है। ये सुनते ही एलिटा रेस छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर एलिटा उस हंटर को बुरी तरह मारती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ह्यूगो हत्यारा है तो उसका दिल टूट जाता है। पूरे शहर को यह पता चल जाता है कि ह्यूगो एक अपराधी है। जो भी वॉरियर हंटर ह्यूगो का सिर काट कर लाएगा, फैक्ट्री से उसे पेमेंट दी जाएगी। सब हंटर्स एलिटा से कहते हैं कि या तो तुम ह्यूगो को मार दो वरना हम उसे मार देंगे। लेकिन एलिटा उसे नहीं मारती तो वही हंटर तलवार से ह्यूगो पर हमला कर उसके शरीर को काट देता है। अब ह्यूगो अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। पहली नजर में लगता है कि ह्यूगो मर चुका है। तभी डॉक्टर की पत्नी वहां आती है और एलिटा से कहती है कि तुम ह्यूगो का सिर काटकर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ, हम उसके दिमाग के साथ एक नया शरीर जोड़ देंगे और उसे एक साइबोर्ग बना देंगे। दरअसल डॉक्टर की पत्नी अब वेक्टर का साथ छोड़ चुकी है और चाहती है कि ह्यूगो दोबारा जिंदा हो सके। एलिटा बात मान लेती है और सब हंटर्स के सामने ह्यूगो का सिर अलग कर देती है। इसके बाद वो ह्यूगो का सिर लेकर डॉक्टर के पास जाती है, जहां ऑपरेशन के बाद डॉक्टर उसके सिर के साथ एक नया शरीर जोड़ देता है। इस तरह ह्यूगो भी एक रोबोटिक शरीर के साथ दोबारा जिंदा हो जाता है, बिल्कुल एलिटा की तरह। यहाँ डॉक्टर एलिटा को बताता है कि वेक्टर सभी को धोखा दे रहा है। वो बताता है कि वेक्टर लोगों से भारी रकम लेकर उन्हें झालम भेजने का झूठा वादा करता है, क्योंकि कोई भी इंसान पैसे देकर झालम नहीं जा सकता। सिर्फ रेस गेम का विनर ही झालम जा सकता है और रेस गेम किसी को जीतने नहीं दी जाती। यानी वेक्टर के आदमी विनर को घेर कर मार देते हैं, जैसा कि वेक्टर एलिटा के साथ करने वाला था। ऊपर झालम में बैठा हुआ नोवा अपने मनोरंजन के लिए नीचे होने वाली इस खूनी गेम को मजे लेकर देखता है। डॉक्टर एलिटा से यह भी कहता है कि मैं और मेरी पत्नी झालम में ही पैदा हुए थे, हम अपनी बेटी के इलाज के लिए यहाँ आए, लेकिन उसके बाद यहाँ के लोगों के हालात देखकर हम उनका इलाज करने के लिए यहीं रह गए। ये सुनकर एलिटा को बहुत गुस्सा आता है और वो वेक्टर को मारने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हंटर वॉरियर्स को पेमेंट देने वाली फैक्ट्री भी वेक्टर की ही है। एलिटा सीधे फैक्ट्री पहुंचती है जहां वेक्टर की मशीनें उस पर हमला कर देती है, लेकिन अब एलिटा के पास एक बेहद शक्तिशाली रोबोटिक शरीर था, इसलिए वो एक एक करके सभी मशीनों और रोबोट को नष्ट करती चली जाती है। इसके बाद एलिटा वेक्टर को मारने पहुंच जाती है, लेकिन उसे बचाने के लिए वेक्टर का साइबोर्ग वहां आ जाता है। वो एलिटा पर तुरंत हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है, जिससे एलिटा नीचे गिर जाती है और बस इसी हमले में एलिटा की बाकी खोई हुई यादें भी वापस आ जाती हैं। अब उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वो एक योद्धा थी और 300 साल पहले हुए महान युद्ध में उसने हिस्सा लिया था, लेकिन उस युद्ध में एलिटा के सभी साथी मारे जा चुके थे और एलिटा खुद भी बुरी तरह घायल होकर कचरे में फेंक दी गई थी। अब एलिटा को यह भी याद आता है कि ये सब जालिम के मालिक नोवा ने किया था। ये सब जानकर वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तभी वो साइबोर्ग फिर से एलिटा पर हमला कर देता है, लेकिन एलिटा अपनी तलवार से उस साइबोर्ग को बीच में से चीरकर 2 टुकड़े कर डालती है और फिर वो वेक्टर को भी मार डालती है। तभी डॉक्टर का कॉल आता है कि ह्यूगो पाइप के सहारे जालिम की तरफ जा रहा है। ये जानकर एलिटा भी उसका पीछा करते हुए ऊपर चढ़ने लगती है। वो ह्यूगो को समझाती है कि तुम्हें जालिम जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, हम इसी दुनिया में रहकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं। एलिटा की बात सुनकर ह्यूगो मान जाता है, लेकिन जालिम का मालिक ऊपर से ये सब देख रहा होता है।
उसे एलिटा पर बहुत गुस्सा है क्योंकि एलिटा ने रेस में हिस्सा लेने के बहाने से उसके हजारों हंटर्स और वेक्टर को मारकर आयरन सिटी से उसका पूरा का पूरा साम्राज्य ही उखाड़ फेंका था। वो एलिटा को किसी भी कीमत पर मार देना चाहता है। वो अपने सबसे भयानक हथियार से एलिटा पर हमला कर देता है। इस हमले में एलिटा तो बच जाती है, लेकिन ह्यूगो का पूरा शरीर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। एलिटा ह्यूगो को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन बचा नहीं पाती। इसके बाद एलिटा को अपनी चमकती तलवार ऊपर उठाकर देखते हुए दिखाया जाता है। वो एक खतरनाक योद्धा की तरह ऊपर बैठे नोवा को देखती है। नियम के अनुसार वो ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि उसने ह्यूगो को बचाने के लिए रेस गेम बीच में ही छोड़ दी थी। वो विनर नहीं है। लेकिन धरती से जेलम के सम्राट नोवा का साम्राज्य समाप्त करके एलिटा ने धरती के लोगों को डर के बिना जीना सिखा दिया था। दोस्तों, नोवा कोई राक्षस नहीं है। वो शांत है, सभ्य है और इसी वजह से वो सबसे खतरनाक है क्योंकि वो खुद नहीं लड़ता, वो दूसरों को लड़वाता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं।